सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आइंस्टीन। मैं हूं प्रियंका सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। आज हम ह्यूमन हार्ट को एक कंप्लीट रिवीजन देंगे, मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम का एक रिवीजन करेंगे, बिकॉज कल हमारा सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है। तो आज फाइनल नाइट फाइनल रिवीजन करने वाले हैं हम लोग। ओके, सो ह्यूमन हार्ट की अगर हम बात करेंगे तो ह्यूमन हार्ट के टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। ओके, कितने चैम्बर्स? 4 चैम्बर्स। 4 चैम्बर्स मीन्स ये एक ह्यूमन हार्ट है, इसमें एक चैम्बर ये, 2 सेकेंड चैम्बर, फर्स्ट चैम्बर, सेकेंड चैम्बर, थर्ड चैम्बर एंड फोर्थ चैम्बर। ओके, टोटल 4 चैम्बर्स होंगे। फर्स्ट चैम्बर का जो नेम है आपका, इसको हम कहते हैं लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है, क्योंकि एक पर्सन अगर इस तरीके से खड़ा हुआ है तो उसका ये सॉरी ये राइट हो, इसलिए राइट ऑरिकल, ये राइट ऑरिकल होगा। ओके, और ये लेफ्ट वाला साइड, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। ओके, तो ये राइट ऑरिकल है। ये जो है इसको हम बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल। अब चूंकि ये राइट ऑरिकल है तो ये क्या होगा आपका? ये होगा आपका लेफ्ट ऑरिकल, और ये हो जाएगा आप लोगों का लेफ्ट वेंट्रिकल। तो टोटल जो हमारा हार्ट है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड है, जिसमें से 2 ऑरिकल्स हैं और 2 वेंट्रिकल्स हैं। ओके, डन। इसके अलावा नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स, इनका काम क्या है? बेसिकली इनका काम है, या फिर पूरे हार्ट का ही हम बोलें तो हार्ट का काम सिर्फ इतना सा है कि एक जगह से दूसरी जगह तक ब्लड को सप्लाई करना। ओके, तो हार्ट का काम है एक जगह से दूसरी जगह ब्लड को ट्रांसफर करने का। किधर से किधर ब्लड ट्रांसफर करता है? दो ही उसकी जगह है। फर्स्ट, या तो ब्लड आपका जो है हार्ट से लंग्स में जाएगा, या फिर हार्ट से बॉडी पार्ट्स में जाएगा। अगर हार्ट से बाहर निकल रहा है आपका ब्लड तो या तो हार्ट से आपका लंग्स में जाएगा या फिर हार्ट से आपका बॉडी पार्ट्स में आएगा। सेकेंडली, अगर हार्ट में एंटर कर रहा है ब्लड तो या तो बॉडी पार्ट से आएगा या फिर लंग्स से आएगा। ये 2 तरीके के फ्लो आपके पॉसिबल हैं, जो हम डबल सर्कुलेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डबल सर्कुलेशन में किस तरीके से हार्ट से लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से हार्ट में, फिर हार्ट से बॉडी में, फिर अगेन बॉडी से हार्ट में। ओके, तो ये साइकिल डबल सर्कुलेशन की वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसके थोड़े से और पार्ट्स को डिस्कस कर लिया जाए। क्योंकि राइट वेंट्रिकल है, इसमें हम देख पा रहे हैं 2 ओपनिंग्स हम देख पा रहे हैं। राइट, एक ओपनिंग है ये, सेकेंड है ये। इन दोनों ओपनिंग्स का नाम है वेना केवा। वेना केवा। इसकी बात करें तो ये है सुपीरियर वीना केवा, जबकि ये है इंफीरियर वीना केवा। इंफीरियर वीना केवा, दोनों में डिफरेंस क्या है? सुपीरियर वीना केवा जो है वो हार्ट से, जो अपर बॉडी ऑर्गन्स है उनका ब्लड लेके आएगा हार्ट में। ओके, क्योंकि हमारी बॉडी में जब बॉडी पार्ट्स में ब्लड जाता है तो वो डीऑक्सीजनेट हो जाता है। राइट, क्योंकि वहाँ पे रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन में क्या होगा? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, तो वहाँ ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाएगी और जो CO2 रहेगा वो ब्लड में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की तरह मिक्स हो जाएगा। इस तरीके से धीरे धीरे करके आपका जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पहले हार्ट ने बॉडी में भेजा हुआ था वो सारा डीऑक्सीजनेट होके आना है, उसको प्योरीफाई होना है। तो पहले वो हार्ट में जाएगा, फिर हार्ट उसको प्योरीफिकेशन के लिए लंग्स में भेज देगा। ओके, तो ये हार्ट में जब आता है तो अगर हार्ट ऊपर के बॉडी ऑर्गन से आ रहा है तो वो आएगा सुपीरियर वीना केवा से। अगर वो लोअर बॉडी ऑर्गन से आ रहा है तो वो आएगा इंफीरियर वीना केवा के थ्रू। ओके, तो इन दोनों चीज़ों का काम क्या है? बॉडी ऑर्गन से ब्लड को हार्ट में एंटर कराना फर्स्टली। उसके बाद जैसे ही ब्लड इसमें एंटर कर जाएगा तो भाई सीधी सी बात है, इन दोनों में से ब्लड एंटर किया है, क्योंकि ये बॉडी ऑर्गन से आया है तो इनमें जो CO2 का अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। ये एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएंगे। ओके, CO2 वाला ब्लड इसमें एंटर कर जाएगा। उसके बाद ये जो आप देख पा रहे हो भाई, ये जो है ये है आपके राइट ऑरिकल और ये है राइट वेंट्रिकल। दोनों के बीच में एक वॉल है और इस वॉल में जो ओपनिंग है वो ये है। ये ओपनिंग का जो नाम है दैट इज नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल्व यानी कि जैसे साइकिल में वॉल्व होता है जिसमें एयर एंटर कर सकती है बट बाहर नहीं जाती,
उसी तरीके से हमारे ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पे वॉल्व लगे होते हैं, बिकॉज अगर यहाँ पे वॉल्व नहीं होंगे तो क्या होगा, ये ब्लड इसमें नीचे एंटर कर गया। उसके बाद जब ब्लड को यहाँ से, ब्लड जो है वो आपका यहाँ से कहाँ भेजता है, इसको लंग्स में भेजता है, ओके। लेकिन अगर ये वॉल्व नहीं होगा तो क्या होगा, जैसे ही ये आपका कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वेंट्रिकल्स ब्लड को आगे भेजने के लिए, ये ब्लड इनमें जाने की बजाय वापस से हो सकता है कि राइट ऑरिकल में चला जाए, पॉसिबिलिटी है। इससे तो हमारा ब्लड लॉस हो जाएगा, हमारा ब्लड प्योरीफाई नहीं होगा। यही चीज़ होती है जब किसी का हार्ट में होल हो जाता है। अब लोग सुनते हैं कि हार्ट दिल में छेद है, तो दिल में छेद ऐसे तो होगा नहीं कि भाला फेंक के किसी ने दिल में छेद कर दिया हो, राइट। तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, उन लोगों के वॉल्व्स खराब हो जाते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। जो इस तरफ जो वॉल्व है आपका, इसका नाम होता है बाइकस्पिड वॉल्व। इस पर भी आएंगे अभी हम, बाइकस्पिड वॉल्व। तो ये वॉल्व्स खराब हो जाते हैं, तो ये होल ही तो है एक तरीके से। इस वजह से वो लोग बोलते हैं कि हमारे हार्ट में छेद है या इसके हार्ट में छेद है, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो यहाँ से ये CO2 एंटर करेगी, उसके बाद राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल के अंदर। जैसे ये राइट वेंट्रिकल में एंटर कर जाएगी, वेंट्रिकल आपकी एक्सपैंड हो जाएगी, ओके। वेंट्रिकल एक्सपैंड हो जाएगी, उसके बाद इस वेंट्रिकल से जो ब्लड है भाई, ये इम्प्योर ब्लड आया है, ओके, यानी डीऑक्सीजनेट। तो अब इसे ऑक्सीजनेट होने के लिए कहाँ जाना होगा, लंग्स में, क्योंकि वही एक हमारी बॉडी में ऐसी जगह है जहाँ पे डीऑक्सीजनेट ब्लड को क्या किया जाता है, ऑक्सीजनेट किया जाता है। तो अब यहाँ से कहाँ जाएगा हमारा ब्लड, लंग्स के अंदर जाएगा, ओके। लंग्स के अंदर ले जाने का काम ये दो इन चीज़ों से होगा। इनका जो नाम है दैट इज पल्मोनरी वेन्स। आर्टरी थी ना, ऊपर आर्टरी नीचे आ रही, ये वेन्स थी, है ना, और जो ओर्टा थी, ओके। तो जो ब्लड को, जो ब्लड वेसल्स यहाँ से लंग्स में ले जाएंगी, उनका नाम है पल्मोनरी आर्टरीज, ओके। पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं वो हार्ट से आपका ब्लड लेकर जाएगी लंग्स में। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि आर्टरीज, हमने सुना है कि आर्टरीज तो भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है ना। आप लोगों ने सुना होगा कि आर्टरीज तो भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। फिर यहाँ तो ये डीऑक्सीजनेटेड था, इसमें भाई CO2 है। यहाँ कैसे ये आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है। तो सबसे पहले तो ये मिसकंसेप्शन हटा दीजिए कि आर्टरीज हमेशा जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही ले जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी ले जा रही है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, राइट। तो फिर इसकी करेक्ट डेफिनेशन क्या है, हम कैसे याद कर पाएंगे कि कौन लेके जाता है ब्लड को। तो करेक्टली हम ऐसे याद कर सकते हैं कि आर्टरीज में फिर कौन सा ब्लड रहेगा, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड। हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ तो डीऑक्सीजनेटेड भी जा रहा है, वैसे हम कहते हैं हमेशा ऑक्सीजनेटेड जाता है ना। इसके लिए हमारे पास एक जुगाड़ है, क्या, हम ऐसे याद रखेंगे कि भाई जो ब्लड हार्ट से बाहर निकलता है, चाहे वो कहीं भी जाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। मीन्स वो ब्लड चाहे हार्ट से लंग्स में जाए, चाहे हार्ट से बॉडी में जाए, हार्ट से कहीं भी जा रहा है, तो उनको हम आर्टरीज के थ्रू भेजते हैं। जिन ब्लड वेसल्स के थ्रू वो जाता है वो आर्टरीज होती हैं। और ये बात एकदम परफेक्ट है। याद करो, जब हमने ब्लड डबल सर्कुलेशन में पढ़ा था, हमने क्या कहा था कि आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि प्योर होके आ चुका है उसको बॉडी ऑर्गन्स में ले जाते हैं। और वो कहाँ से आया होगा, हार्ट में से ही ना आया होगा। उसको बॉडी ऑर्गन्स में ले जाते हैं, धीरे धीरे करके वो इम्प्योर हो जाता है, मीन्स डीऑक्सीजनेट हो जाता है। और वापस से जो हार्ट के अंदर वापस से जो लाने का काम करती है वो कौन करती है, वेन्स करती हैं। तो हम ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि भाई अगर ब्लड जो हार्ट से किसी भी ऑर्गन में जा रहा है तो वो आर्टरीज के थ्रू जाता है, जबकि कहीं भी बॉडी ऑर्गन से, किसी भी बॉडी ऑर्गन से अगर हार्ट में आ रहा है तो दैट इज थ्रू वेन्स, ओके। और अलग से अगर हम याद रखना चाहें तो ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई सारी आर्टरीज तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, सिवाय पल्मोनरी आर्टरीज के जो कि हार्ट से लंग्स में लेके जाती हैं, ओके। आगे देख लेते हैं। अब भाई ये तो ले जाएंगी लंग्स में, लंग्स अपना काम कर देंगी, इसको डीऑक्सीजनेट है, इसको ऑक्सीजनेट कर देंगी। अब उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस से बॉडी पार्ट्स में भी तो लेके जाना है,
क्या लंग्स थोड़ी ना उनका कुछ करने वाली है कि लंग्स वहीं के वहीं रेस्पिरेशन थोड़ी ना करेगी। रेस्पिरेशन तो हमारे अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स को करना है ना, वहाँ पर वो फूड जो है उसका ब्रेक डाउन करेंगे, वहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह यूज़ करेंगे, इन चीज़ों को हमें वहाँ यूज़ चाहिए। तो उसके लिए क्या करेगा, लंग्स को एक ऐसी ऑर्गन की ज़रूरत थी जो पूरी बॉडी पार्ट्स में भेजे। लंग्स ने किसकी तरफ देखा, लंग्स ने देखा हार्ट की तरफ। तो हार्ट ने कहा ठीक है भाई ये काम भी कर देते हैं, जब बॉडी पार्ट से तुम्हारे पास लेके आ रहे हैं तो तुम्हारे पास से बॉडी पार्ट्स में भी भेज देंगे, थोड़ा कमीशन एक्स्ट्रा लग जाएगा बस, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, लंग्स से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आएगा। किसके थ्रू आएगा, ये जो लेफ्ट ऑरिकल आप देख रहे हो, ये चैम्बर जो है इसमें ये ओपनिंग्स दिख रहे हैं आपको, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स, इनमें क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू लंग्स। ये कहाँ से लाएंगे, लंग्स में से, ये लंग्स में से लाएंगे। और ये जो थी ये लंग्स को देकर आई थी ब्लड। तो ध्यान से देखिए वही चीज़ फिर से प्रूव हो रही है। हमने कहा था वेन्स वैसे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है हमेशा, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन लेकर आ रही है। तो वो डेफिनेशन तो फेल हो गई। तो करेक्ट डेफिनेशन हमारी कौन सी अभी भी स्टेबल है कि भाई पूरे बॉडी ऑर्गन में से कहीं से भी अगर ब्लड हार्ट में एंटर करता है तो वो वेन कहलाएगी। यहाँ पर देखो हार्ट में आ रहा है ब्लड, जा नहीं रहा। हार्ट में आता हुआ ब्लड हमेशा वेन से आता है, हार्ट से जाता हुआ ब्लड हमेशा आर्टरीज से जाता है। ओके, तो पल्मोनरी वेन्स इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आए किसमें, लेफ्ट ऑरिकल में। जैसे ये ब्लड एंटर किया ये क्या होगी, एक्सपैंड करेगी, ऐसे फैल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल्व है, जैसे ये ओपन होता है और यहाँ से ब्लड नीचे आया, उसी तरीके से ये जो वॉल्व है ये पहले बंद होगा जब तक ये फिल हो रहा है। जैसे ही फिल हो जाएगा ये वॉल्व खुल जाएगा और ये सारा ब्लड जो है वो नीचे एंटर कर जाएगा। ओके, ये सारा ब्लड नीचे एंटर कर जाएगा, तब फिर ये एक्सपैंड होगी। वहीं से मारूंगा, फिर ये एक्सपैंड कर जाएगी। ओके, ये एक्सपैंड कर जाएगी। उसके बाद अब हमें क्या, ओके, तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये लंग से आ चुका है और ये लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर कर चुका है। और अब ये ऑर्टा के थ्रू, ये जो है इसका नाम है ऑर्टा, ये ऑर्टा के थ्रू पूरे बॉडी ऑर्गन्स में जाने वाला है, बॉडी ऑर्गन्स में जहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट है। ऑर्टा की बात करें तो अगर आपसे पूछ ले कि पूरी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है तो वो है हमारी ऑर्टा, बिगेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी। ओके, पूरी ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी का नाम है ऑर्टा। डन। तो इस तरीके से ब्लड जो है तुम्हारा आया और लंग्स में प्योरीफाई हुआ, प्योरीफाई होने के बाद वापस से हार्ट में आया और अब वापस से बॉडी पार्ट्स में जा रहा है। ये था तुम्हारा ब्लड का सर्कुलेशन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो वो मुझे बता सकता है। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं कैसे क्या हुआ था। स्टार्टिंग हुई थी हमारी वेना केवा से, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा पूरे बॉडी का ऑर्गन से ब्लड को लेकर आए थे जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। ये ब्लड एंटर हुआ हमारे राइट ऑरिकल्स में। राइट ऑरिकल्स में जैसे कि एंटर हुआ उसके बाद यहाँ पर मिले उससे ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हुए और ये सारा ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में शिफ्ट हो गया। उसके बाद ये ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ से ये जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में एंटर कर जाता है। लंग्स में एंटर करने के बाद ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है। उसके बाद वापस से ये हार्ट में आता है थ्रू पल्मोनरी वेन्स। ओके, पल्मोनरी वेन्स इसको वापस से हार्ट में लेके आते हैं और ये आता है लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। लेफ्ट ऑरिकल के अंदर यहाँ पे हमें बाइकस्पिड वॉल्व मिलते हैं। बाइकस्पिड वॉल्व जो हैं ये ओपन होंगे, फिर ये सारा ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद इस ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी ऑर्गन्स में भेजने के लिए हमारे पास ऑर्टा रहती है जो कि सारे बॉडी ऑर्गन्स में इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज देती है। फिर क्या होगा, वापस से वो डीऑक्सीजनेट होगा, वापस से वेना केवा आएंगे और ये प्रोसेस चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक ये ऑर्गन चलती रहेगी, ये प्रोसेस चलती रहेगी और हार्ट कभी रुकता नहीं है। सबसे मेहनती इंसान है ये, तुम्हारे पूरे बॉडी में सबसे मेहनती ऑर्गन है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें
एक तो ये जो बीच वाली वॉल है इसका नाम ध्यान रखेंगे हम लोग, इसका नाम है सेप्टम। क्या है? सेप्टम। ये डिवाइड करती है लेफ्ट और राइट चैम्बर्स को, सेप्टम। सेकेंडली दो चीजें हैं, सिस्टोल और डायस्टोल, सिस्टोल एंड डायस्टोल। ओके, तो सबसे पहले डायस्टोल देखते हैं। डायस्टोल क्या होता है? जब आपका यहाँ पे ये राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल फिल होते हैं, सॉरी राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल ये दोनों फिल होते हैं, साइमल्टेनियसली फिल होंगे। ऐसा नहीं है कि जब राइट ऑरिकल फिल हुआ तब इसमें नहीं आया ब्लड या एक में आ रहा है, ऐसा नहीं होता। दोनों में सेम टाइम पे ब्लड फिल होता है और दोनों सेम टाइम पे ब्लड को वेंट्रिकल्स को देते हैं। तो जब ऑरिकल्स में ब्लड आया तो वो एक्सपैंड होंगे। जब ये एक्सपैंड होंगे तो हम बोलेंगे कि ये किस पोजीशन में है, ये डायस्टोल पोजीशन में है, डी डायस्टोल। डायस्टोल मीन्स जब ऑरिकल या वेंट्रिकल एक्सपैंड हो रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं, तब हम बोलेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, डायस्टोल कर रहे हैं। अब ये फिल हो गए, उसके बाद ये क्या करते हैं, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और अपना ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स को देते हैं, राइट। उस टाइम पे ऑरिकल्स क्या कर रहे होंगे, ऑरिकल्स कर रहे होंगे आपके सिस्टोल। क्या करेंगे ऑरिकल्स? सिस्टोल, क्योंकि उस टाइम पे वो क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जिस टाइम पे ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं उस टाइम पे वेंट्रिकल्स एक्सपैंड होंगे, राइट। तो उस टाइम पे वेंट्रिकल्स का क्या हो रहा होगा, डायस्टोल, और उस टाइम पे ऑरिकल्स का हो रहा था सिस्टोल। तो जब हमारे ऑरिकल सिस्टोल करते हैं तब वेंट्रिकल डायस्टोल करते हैं, जब वेंट्रिकल डायस्टोल करते हैं तब ऑरिकल सिस्टोल करते हैं। ओके, एक टाइम पे एक सिस्टोल और एक डायस्टोल होता है। जब एक सिस्टोल एक डायस्टोल एक किसी वेंट्रिकल का या ऑरिकल का कंप्लीट हो जाता है तब हम कहते हैं कि 1 हार्ट बीट कंप्लीट हुई है। मीन्स टू से ये ऑरिकल एक्सपैंड हुआ और कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जब ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं तब 1 हार्ट बीट कंप्लीट होता है। ओके, और यहाँ पर ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व है इनकी वॉल्यूम जो आती है वो लब-डब की आवाज़ आती है। क्यों आती है? क्योंकि जैसे ही ये आया ये ओपन होगा, लब की आवाज़ आएगी, ये सारा नीचे चला गया, उसके बाद ये बंद होता है, डब की आवाज़ आएगी, लब डब, धक धक की आवाज़ जिसे हम कहते हैं। ओके, वो बेसिकली लब डब की आवाज़ होती है, LUB DUB। ये हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले, लब डब। ओके, लब डब की आवाज़ निकलती है किसमें से, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व में से। इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान से देने वाली है हमारी, 1 मिनट में भाई कितने हार्ट बीट्स होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछ लेते हैं हमसे कभी भी MCQs में, 1 मिनट में कितने हार्ट बीट्स होते हैं। तो नॉर्मल कंडीशंस में 1 मिनट में, 1 मिनट में आप कितने हार्ट बीट्स लेते हो, 72 हार्ट बीट्स आपके होते हैं नॉर्मल कंडीशन में। ओके, जब आप भाग नहीं रहे हैं, दौड़ नहीं रहे हैं, नॉर्मल है। ओके, अगर आप भागते दौड़ते हैं तो आपकी हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये था कुछ आपके हार्ट के सर्कुलेशन के बारे में। अगर इसमें कहीं पर किसी को भी कोई दिक्कत आती है तो वो कमेंट करके बता सकता है। ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताएं। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर वीडियो आपको नॉलेजफुल लगा हो। गुड बाय।